हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परं सुंदरमेकदन्तं पीतांबरं त्रिनयनं परं पवित्र उद्यदिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम्। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्द। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतवासाय भूताय पराय परमात्मने। सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज हम मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एकादशी मैया की जय। धर्मराज युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी क्या विधि है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब विधि पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। ये व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान है। सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों तक को समाप्त कर सकते हो। और इसका महात्म्य भी मैं तुमसे कहता हूँ। हे युधिष्ठिर, ध्यानपूर्वक सुनो। गोकुल नाम के नगर बैखानस में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में हैं। ये देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है।
उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नर्क में पड़ा हूं, यहां से तुम मुझे मुक्त करवाओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं, तब से मैं बहुत व्याकुल हूं। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य में धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में कोई भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा। मैं क्या कर सकता हूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर चल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे मिलकर भी ऐसा नहीं कर पाते। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही में भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। आप उनकी शरण में जाइए। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम की ओर चला गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को साक्षात साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा को सांगोपांग और राजा की कुशल क्षेम पूछी। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अचानक मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद कर ली और भूत विचारने लगे। फिर राजा को कहा, तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के लिए इतने परेशान हो, लेकिन इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता ने जो अपने कर्म किए हैं उन्हीं के फलों को भोगा है। अर्थात तुम्हारे पिता अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को बहुत सी यातनाएं दी हैं, इसी के कारण उनको नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय होगा, कृपया मुझे बतलाइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें। उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता अवश्य ही नरक से मुक्त हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी भी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है और इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान आरंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर ही सही गीता का पाठ अवश्य करें। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय।